जय राधे कृष्ण दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर शिवराज सिंह। स्वागत है आपका अपने चैनल हिस्ट्री विद सिंह में। आशा है दोस्तों आप लोग अच्छे से होंगे, बढ़िया अपना पढ़ाई या काम कर रहे होंगे। तो भाई आज जो आप वीडियो देखने वाले हो श्रीमद् भागवत महापुराण का 35वां वीडियो आप जो है देखेंगे। ठीक है, भागवत कथा का 35वां नंबर वीडियो। ठीक है, तो आपने जो प्यार दिया है भाई इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही प्यार बनाए रखिए। और आज का वीडियो दोस्तों बहुत ख़ास है, इसको आप जो है पूरा वीडियो देखिएगा। आज जो आप पाप पुण्य को अच्छी तरह से समझ जाएंगे, है ना। तो जीवन के आपके कई सारे क्वेश्चन जो हैं, जो आपके दिमाग में बने रहते हैं, आज इस वीडियो में आपके ख़त्म होने वाले हैं। तो बिल्कुल भी स्किप नहीं करिएगा, नहीं तो आप बहुत ज़्यादा जो ज्ञान आज मिलने वाला है वो आप खो देंगे, है ना। तो बिल्कुल ध्यान से देखिए। अगर वीडियो ज़्यादा है तो रोक रोक के आराम से देखिएगा। ठीक है, तो भाई देखिए, अभी तक आपने जो है पिछली वीडियो में देखा कि जो है नर्क कहाँ है ना। और जो है कैसे वहाँ कितने प्रकार के नर्क हैं, है ना। वहाँ जाने पे जो पापी लोग हैं उनका क्या हश्र होता है, किस तरह का वो भोगते हैं, है ना। ये आपने पिछले वीडियो में देखा। अगर आपने नहीं देखा है तो देखिएगा, आपका 34 नंबर वीडियो। ठीक है, तो अब जो है आप जान गए हैं कि कैसा नरक होता है, कितना ज़्यादा कष्ट होता है। अब भाई जो है अगला सवाल अब सुखदेव जी से राजा परीक्षित पूछते हैं। तो महाराज मुनिवर ये बताइए कि नरक में जाने से बचे कैसे। भैया इतना जो भयानक नरक है और वहाँ पे जाने से इतना कष्ट है, बताइए क्या हम लोग करें, मानव क्या करें कि हमें नरक में न जाना पड़े। तो अब देखिए फिर अब क्या उत्तर देते हैं सुखदेव जी, क्या कहते हैं इसके बारे में। तो कहते हैं, हे राजन, जो प्राणी मन वचन और शरीर से किए किए पापों का इसी जन्म में प्रायश्चित नहीं कर लेता तो उसे मरने के बाद मेरे बताए हुए भयंकर यातनापूर्ण नरकों में अवश्य ही जाना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए क्या कर रहे हैं सुखदेव जी, कर रहे हैं कि भैया जो भी आपने पाप किया है इसी जन्म में उसका प्रायश्चित कर लीजिए, नहीं तो क्या होगा ये आप पिछली वीडियो में जान चुके हैं कि किस तरह का जो पापी है, जो जो जैसा कर्म किया है उसको उस तरह का नरक भोगना पड़ता है ना। तो अब देखिए आगे, इसलिए मानव को चाहिए कि मौत आने से पहले ही जब तक उसका शरीर स्वस्थ है तभी तक पापों से छूटने का उपाय कर ले। समझ रहे हैं ना। ऐसा बुढ़ापा आने का आप मत करिए कि जब बुढ़ापा आएगा तब हम जो है धर्म करेंगे, पूजा पाठ करेंगे। अरे बुढ़ापा आएगा कि नहीं इसकी गारंटी कौन देगा, बताइए आप, है ना। तो ये अभी जो आप टाइम टेबल, जैसे कि मैं पहले भी बता दिया हूँ कि टाइम टेबल बना लीजिए कि भाई 24 घंटे हैं। ठीक है, 24 घंटे में आपको मान लीजिए 8 घंटे की नींद लेनी है, 8 घंटे में आपको पढ़ाई करनी है, ठीक है, या बिजनेस करना है, जो भी आप कर रहे हैं। 8 घंटे आपने बना लिए। इसमें जैसे आपको समाज के जो कार्य हैं, है ना, जो आपके पर्सनल काम हैं, है ना, आपको शरीर को फिटनेस के लिए जो योगा और जो भी करना है आप करिए। और इसमें आप टाइम टेबल में धर्म को भी बनाइए कि इतने घंटे हम जो हैं धार्मिक कार्य करेंगे, जैसे पूजा पाठ हो गया, और भी जो समाज सेवा है या जो जीव जंतुओं की सेवा है, पेड़ पक्षियों की सेवा है, जो भी आप टाइम टेबल बनाना है तो एक धर्म के लिए भी उसमें टाइम टेबल सेट करिए, है ना। तो जब आप टाइम टेबल, जीवन का सफलता का मंत्र यही है कि हर चीज़ टाइम रहना चाहिए, है ना। उठने का, सोने का, खाने का, काम करने का, सबका टाइम टेबल होना चाहिए। ठीक है, तो जब आप टाइम टेबल बना लेंगे कि हमें इतने बजे सोना है, इतने बजे हमें एक्सरसाइज करनी है, इतने बजे हमें काम करना है, इतने बजे हमें जो है सामाजिक कार्य करना है, इतना समय हमें मनोरंजन में लगाना है, इतना समय हमें पूजा पाठ करना है, सामाजिक कार्य करने हैं, तब आप देखेंगे कि आपका जीवन सिस्टम से रहेगा और सब काम आप एक साथ कर लेंगे। तो आपको क्या होगा कि कभी भी ऐसी कोई घटना घट गई कि आपके समय से पहले मृत्यु हो गई तो आपको कोई डर नहीं रहेगा, क्योंकि आप अपनी पूरी ज़िंदगी प्रतिदिन जीते हैं। ठीक, तो आपको कोई डर नहीं है। ठीक, बाकी आप शुरू से देख रहे हैं वीडियो तो आपको अब तक जो भय होगा वो भी ख़त्म हो गया होगा, है ना। आगे देखिए, अब आगे क्या है, पाप को जानता है, विवश होकर पाप हो जाता है।
जैसे अब परीक्षित जी कर रहे हैं कि भाई देखिए, जो मानव हैं वो पाप को जानते हैं कि ये पाप है ना, ये सही नहीं है, लेकिन भाई किसी कारणवश उनको जो है पाप हो जाता है, उनसे उस पाप को करना पड़ जाता है ना। अब इन पापों का प्रायश्चित कैसे होगा, है ना, क्योंकि हमारे जीवन में भी आप देखिए कि ऐसा जो है हम नहीं चाहते हैं तब भी पाप हो जाता है ना। तो अब वही परीक्षित पूछ रहे हैं मुनि जी से, सुखदेव जी से, कि भाई अब इसका कैसे प्रायश्चित होगा, है ना। और प्रायश्चित करने के बाद जो है पाप से छुटकारा मिलने के बाद, ठीक है, फिर पाप का करना। अब जैसे भाई देखिए, कोई हमसे पाप हो गया है, ठीक है, कोई गड़बड़ काम हो गया है, तो अब उसको हम जो है मान लीजिए प्रायश्चित कर लिए, ठीक है। अब प्रायश्चित कर लिए, उसके बाद फिर जो है पाप हो जाता है ना। तो अब जब पाप फिर हो गया तो ये सब सारा प्रायश्चित व्यर्थ हो गया। अब इसका क्या होगा, है ना। तो उसके लिए देखिए, आप जो है इससे कैसे बचा जाए, समझ रहे हैं आप लोग। तो जैसे अब भाई कोई कुछ भी हो गया, मान लीजिए उसके लिए आपने पछतावा किया या उसके लिए जो है प्रायश्चित किया, है ना, लेकिन आपका सांसारिक जीवन चल रहा है, मन चल रहा है, दिमाग चल रहा है, कई भौतिक का जो जीवन का लालच चल रहा है, तो भाई फिर पाप हो जाता है। तो अब पाप तो होता रहेगा, तो भाई जो हमने प्रायश्चित किया वो सब फेल हो गया। तो अब क्या करें, जो परीक्षित कर रहे हैं सुखदेव जी से कि हम लोग क्या करें कि पाप ही ना हो, है ना, इस तरह की बुद्धि ही ना आए, है ना, कि हमसे पाप हो, मन ऐसा शुद्ध रहे। तब फिर सुखदेव जी कहते हैं, तो देखिए ऐसा है, आप पूरा सच्चा आप प्रायश्चित चाहते हैं ना, तो आप जो है भगवान की भक्ति करिए, भगवान का स्वरूप का ध्यान कीजिए, है ना। जब आप भगवान को याद करेंगे, जब आपके पास समय है, भगवान को याद करेंगे, तब धीरे धीरे आप देखेंगे कि जीवन में बदलाव आएगा। जो समय है आपको भगवान के कीर्तन में लगा रहे हैं, है ना, पूजा पाठ में लगा रहे हैं, तो जब समय आपका धीरे धीरे देखेंगे वो बदल जाएगा, तो आपका उस तरफ पाप की तरफ ध्यान ही नहीं जाएगा, है ना। जैसे आप देखिए बता रहे हैं, जैसे शुद्ध खाने वाले को रोग नहीं होता, है ना। अगर अच्छा आप खाना खाते हैं तो जो भाई हरी सब्जियां खाते हैं आप, और सलाद खाते हैं, है ना, तो और शुद्ध भोजन लेते हैं, तो आपको बीमारियां जो तेल घी से होती है आपको वो तो नहीं होगा ना। तो यही सेम काम होता है भगवान का, है ना। भगवान को जब आप याद करते रहेंगे तो गलत होगा ही नहीं, है ना। इसी प्रकार कह रहे हैं कि इसी प्रकार नियमानुसार आचरण करने वाला मनुष्य धीरे धीरे कल्याण प्राप्त करने में समर्थ हो जाता है। तो आप जब नियम अनुसार धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करते रहेंगे, धीरे धीरे नियम के अनुसार जब आप जीवन जीने लगेंगे, तो एक समय आएगा कि आपसे फिर पाप नहीं होगा, क्योंकि आपका शरीर सेट हो गया, है ना। जैसे बांसों को आपस में रगड़ने से आग लग जाती है और पूरे जंगल को जला देती है, ठीक उसी प्रकार देखिए, ठीक उसी प्रकार क्या कर रहे हैं, धर्मज्ञ और श्रद्धावान जो दृढ़ पुरुष हैं, अगर वो अपने जीवन में तप, ब्रह्मचर्य, सम, दम, दान, सत्य, शौच, यम और नियम, है ना, तो ये चीज़ जब धारण कर लेते हैं तो क्या होगा, ये हमारे शरीर को एकदम शुद्ध कर देंगे, है ना। तो इससे क्या होगा कि भाई जब ये चीज़ हम जीवन में अपने शरीर के लिए अपने जीवन में लागू कर लिए, तो पाप होने की कोई संभावना नहीं रह जाती। यम नियम मतलब समझ रहे हैं ना। जैसे आपका देखिए अपरिग्रह है, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, ये क्या है, ये आपका यम और नियम हैं, है ना। जैसे नियम क्या है, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, है ना, ये नियम है। यम क्या है, अपरिग्रह, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, है ना, ये आपके यम हो गए। तो ये जो आप नियम जीवन में आप अपने, और लिखा भी है धर्मज्ञ और श्रद्धावान दृढ़ पुरुष, सब नहीं कर सकते हैं। इसके लिए जो है, जो धार्मिक पुरुष होगा, जो दृढ़ पुरुष होगा, भगवान के प्रति श्रद्धा रहेगी, वही ये कर सकता है। तो ये जीवन में जब लाएगा और नियमानुसार जीवन जिएगा तो पाप होगा ही नहीं, है ना। अपरिग्रह मतलब आप समझ रहे हैं, जैसे जो भाई किसी के प्रति लालच न होना, है ना। अस्तेय
आप समझ रहे हैं, जैसे मन वचन कर्म से किसी की चोरी न करना, है ना। तो ये हो गया। अब भाई इन 9 जो साधन आपने देखा, इन 9 साधनों द्वारा अपने मन, शब्दों तथा शरीर द्वारा किए हुए बड़े पापों को भी नष्ट कर डालते हैं। ठीक। अब भाई देखिए, ये तो कठिन मार्ग हो गया। अब इतना जो यम नियम है, इसको जो है, ये जो भौतिक जीवन है और इसमें जो है पालन करना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि हम लोगों के पास भी ज़्यादा काम है। कैसे होगा? तो अब देखिए, उसका भी उपाय बता रहे हैं कि आप जो है, देखिए, भक्ति द्वारा आप जो है भगवान की भक्ति करिए, संकीर्तन करिए, भजन करिए, है ना। आप समय है तो भगवान की जो है कीर्तन करें, भजें, है ना। और तब से ज़्यादा अच्छा, अब जो आपने ये 9 साधन हैं उससे अच्छा है भक्ति, है ना। भक्तों के संग आप जो है भक्ति करिए, टोली में बैठ के जब आपके पास समय है तो भगवान का ध्यान करिए। हाँ, तब क्या होगा कि जो भी पाप आपके होंगे वो ख़त्म हो जाएंगे, आप शुद्ध हो जाएंगे, है ना। और महामंत्र भी मैंने आपको बताया है कि मान लीजिए अगर कीर्तन कर रहे हैं तो कैसे होगा। हाँ, बताइए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, है ना। तो भाई कीर्तन, और कीर्तन आप लोग करते भी होंगे, संकीर्तन भाई अपना 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 बैठ गए और भगवान का, कृष्ण का नाम जप रहे हैं, है ना। संसार में भक्ति मार्ग सबसे अच्छा, कल्याणकारी और बिना भय के है। इसमें कोई गलती नहीं होगी। भगवान का नाम भजने में कौन सी गलती होगी, कौन सा भय होगा, कौन सा पैसा लगेगा, कहाँ जाना है, कहीं नहीं जाना है। जहाँ है मंदिर है, झोपड़ी है, ज़मीन है, हर जगह भक्ति हो सकती है। भजते रहिए भगवान का और शुद्ध हो जाएगा मन। मन शुद्ध, सब कुछ शुद्ध है ना। पाप तो होना ही नहीं है। और देखिए, जो भगवान कृष्ण में अपना मन लगा दिया, वह यमराज और पास युक्त हाथों वाले यमदूतों को सपने में भी नहीं देखते, क्योंकि ऐसा करने से ही उनके सब पापों का प्रायश्चित हो जाता है। यमदूत उमदूत तो फटकेंगे ही नहीं, है ना, कि ये भगवान का भक्त भाई, इससे दूर रहो। जो मृत्यु होती है, जो भगवान का अंतिम समय तक नाम लेते हैं, अंतिम समय में नाम लेते हैं, तो उनको कौन ले जाता है? जो भगवान के पार्षद होते हैं वही उनको लेके जाते हैं। ये यमदूत नहीं छू पाएंगे, है ना। अब जो है देखिए, इसी पे एक स्टोरी है, अजामिल की स्टोरी है, कहानी है। आइए उनको सुनिए, है ना। ये कहानी आपको बहुत कुछ सिखाएगी। तो देखिए, अजामिल की कहानी है। ये जो है, ये कहानी है कान्य कुब्ज की, है ना। कान्य कुब्ज ये प्राचीन नाम है कन्नौज का। आज अभी कन्नौज जो नाम है उसका प्राचीन नाम है कान्य कुब्ज, है ना। वहाँ पे एक कान्य कुब्ज नामक नगर था। वहाँ पे एक ब्राह्मण रहता था, है ना। और वो जो है दासी पति, एक दासी को अपनी पत्नी बनाया था, ऐसा लिखा है। और ये पहली पत्नी को त्याग दिया था, अपने माता पिता को त्याग दिया था, और दासी जो पत्नी थी, जो दासी थी, उसके प्रेम में पड़ करके अपनी पहली पत्नी को त्याग दिया था, है ना। और इसमें लिखा है कि वो उच्च जाति की थी, ऐसा लिखा है, ठीक है। तो और उसको त्याग करके ये दासी को जो है अपना बनाती है, अपने जो है मतलब अपना पत्नी बनाती है ना। और ये दारू उरू पीती है दासी। और उसके बाद देखिए, इसमें लिखा है कि ये जो है इसका चाल चरित्र सही नहीं था, है ना। और अब जब इसी जो ब्राह्मण था, इसने संबंध बनाया, तो इसका जो है जो सदाचार था, जो उसका नैतिक था, वो सब पतन हो गया, उसका सब भ्रष्ट हो गया, ख़त्म हो गया, है ना। और देखिए, अब इसके अंदर बहुत सारे अवगुण थे। जुआ खेलता था, धोखा देता था, चोरी करता था, लूट पाट करता था, और उस पैसे को ला करके उसी से अपना परिवार ही पालता था, है ना। और लोगों को दुख देता था। और इस तरह जो है अब मतलब
सारे अवगुण इसके अंदर भरे हुए थे। और वो पैसे जो लूट मार करके लाता, चोरी करके लाता, उसी से अपना परिवार पालता था, है ना। तो इस तरह जो है इसको 10 पुत्र जो है 10 पुत्र का जन्म होता है और उसका लालन पालन करते हुए लगभग ये बूढ़ा हो जाता है, 80 साल का हो जाता है। और जो 10वां नंबर इसका पुत्र था उसका नाम था नारायण। अपने जो सबसे छोटे बेटे का नाम नारायण रखा था, है ना। और ये माता पिता का भाई दुलारा था। और ये जब बुढ़ापे में इसको जो है जब भी कोई ज़रूरत पड़ती तो भाई सबसे छोटा था, दोनों लोग इससे प्यार करते थे। और ये भी जो है नाम भी रखे थे इसका नारायण। तो हमेशा जो है ये बहुत प्रिय था। जो अजामिल था इसको जो है सबसे जो छोटा बेटा था वो बहुत प्रिय था। तो हमेशा जब कभी कुछ खाए, घूमने जाए, कहीं आए जाए तो हमेशा नारायण नारायण बोलता था, नारायण को ही बुलाता था। और उससे मिल करके ये हमेशा खुश रहता था, हमेशा उसको देखना चाहता था। तो हमेशा उसकी ज़बान पे नारायण नारायण हमेशा लगा रहता था, क्योंकि वो बहुत प्रिय था। सो रहा है, बैठ रहा है, आ रहा है, जा रहा है, कहीं वो जा रहा है, खाना खा रहा है, तब भी हमेशा जो है नारायण नारायण को बुलाता रहता था, है ना। कोई भी कार्य करे, कुछ भी हो, वो इसको ज़रूर बुलाता था, है ना। अब भाई इसकी मृत्यु आती है। अब बूढ़ा तो हो ही गया था, अब इसकी मृत्यु का समय आ गया। तो अब जब इसका मृत्यु हो रही थी भाई, तब भी इसका ध्यान जो है नारायण में था। उसका जो बेटा था, है ना, उसी पे उसका ध्यान था, तो नारायण को ही ध्यान लगाया हुआ था, है ना। उसके बाद अब जो है देखिए, अब भाई इसकी जब जान निकलती है तो वही मतलब यमदूत जो है आए हुए थे और इसको पकड़ के पास में बांध के इसको इसकी जान खींच करके शरीर से, इसकी जो आत्मा थी इसको खींच करके ले जाना चाह रहे थे। लेकिन इसका हुआ क्या, अब देखिए, ये जो है इसके मुंह से नारायण शब्द निकला था। अब नारायण भाई वो भले ही अपने बेटे को पुकार रहा था, जो छोटा बेटा था, प्राण इसका निकलते समय भले अपने छोटे बेटे को पुकार रहा था, लेकिन बोल तो रहा था नारायण। और नारायण माने भगवान, भगवान हरि का नाम, भगवान विष्णु का नाम, है ना। तो अब भाई, अब ये जब उसके मुख से निकला तो यार अब ये डर गए। जो यमदूत थे जो इसको खींच रहे थे, इसका प्राण बांध करके पास में बांध के खींच में नरक में ले जाते ना, ये बहुत बड़ा पापी था। तो ये इसको खींच करके धरती के अंदर ले जा रहे थे। नरक कहाँ है ये आपने पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था ना, कि त्रिलोक के दक्षिण में, त्रिलोक जो स्वर्ग, पृथ्वी, पाताल है, तो त्रिलोक के दक्षिण में जमीन के अंदर, है ना, नरक है। तो वहीं पे जो दूत थे वो खींच के ले जा रहे थे, ठीक है। तो अब भाई जो है जब उसके मुख से नारायण निकला था तो ये लोग डर गए, करी ये तो भाई भगवान का भक्त है ना। और जो भगवान का भक्त होता है, यमदूतों की हिम्मत नहीं है ले जाने की, है ना। और फिर अब ये जब नारायण बोला तो तुरंत जो है उधर से जो भगवान विष्णु के पार्षद हैं वो लोग आ गए लेने के लिए, कि भाई ये तो कीर्तन करते हुए, भगवान का नाम जपते हुए, ये तो कोई भक्त है ना। तो तुरंत ये लोग प्रकट हो गए, यमदूतों को तुरंत बोले कि छोड़ो उसे, ये भगवान का भक्त है, कैसे तुमने इसको पकड़ा, कैसे तुम जो है इसको टच कैसे किए, भगवान के भक्त है ये। और यमदूत भी पहले से ही हड़बड़ी में थे, डर रहे थे कि यार कैसे, ये तो पापी है, कैसे ये भक्त हो गया है, यही सब चल रहा है। अब यमदूतों और विष्णु के जो पार्षद थे बातचीत होने लगी। अब वो कह रहे हैं कि भाई देखो, यमदूतों ने कहा कि ये तो पापी है, लेकिन जो विष्णु भगवान के पार्षद थे उन्होंने कहा देखिए ऐसा है, ये मरते समय जो है भगवान का नाम लिया है, भगवान विष्णु का नाम लिया है, नारायण बोला है ना। तो अब इसको आप टच नहीं कर सकते हैं। ये किसी भी अवस्था में चाहे किसी को भी बुलाया है, भले अपने बेटे को बुलाया है, लेकिन भगवान नारायण का तो नाम आया है, इसलिए आप जो है इसको टच नहीं कर सकते हैं। चाहे उसको चोट लगी हो तब नारायण मुंह से निकला हो, या उसको डर लगा हो, या
किसी भी अवस्था में उसके मुख से अगर नारायण निकला है तब आप जो है इसको टच नहीं कर सकते। ये भगवान का भक्त है। समझ रहे हैं? तो अब देखिए कितनी बड़ी घटना घटी है। ये इतना बड़ा पापी था और इसको जो है क्या हुआ, यमदूत जो थे वो छू नहीं पा रहे हैं, है ना। तो अब क्या है, एक बार बोलिए, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। बोलिए आप लोग भी, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि। बोलिए बोलिए आप लोग, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि, है ना। तो समय जब भी रहे भगवान का नाम लेते रहें, काम करते रहें, खाते पीते रहें, जब जैसा समय है भगवान का नाम लेते रहें। जो भी पाप हैं वो शुद्ध होते रहेंगे, मन शुद्ध हो जाएगा। जब मन शुद्ध होगा, भगवान का नाम ले रहे हैं, मन शुद्ध रहेगा। जब मन शुद्ध रहेगा तो कभी पाप होगा नहीं, पाप नहीं होगा कुछ आपको भोगना नहीं है, है ना। भगवान के हमेशा याद करते रहिए और अच्छा जीवन जीते रहिए, है ना। मृत्यु के बाद भी आपको वैकुंठ लोक मिलेगा और मृत्यु के पहले भी आप जो है सुखी हैं, है ना। तो समय है तो भजते रहिए, नारायण नारायण, है ना। तो अब देखिए ये जो पार्षद आए थे किस तरह, ये भगवान विष्णु के ही तरह थे। इनको 4 हाथ थे, कानों में कुंडल थे, मुकुट पहने हुए थे, है ना, और वैसे ही गदा लिए थे और सारी चीज़ें एकदम भगवान विष्णु की तरह ही थी, है ना। तो अब भाई जो है, अब फिर इनकी बातचीत चल रही है। ये यमदूत कह रहे हैं भाई ऐसा है, देखिए ये इसको हम यमराज के पास ले जाएंगे, वही उनको दंड देंगे। लेकिन फिर जो है ये बोलते हैं कि ये कितना भी बड़ा पाप किया हो, है ना, ये कितने जन्मों का पापी हो, लेकिन जब भगवान का नाम ले लिया है तो ये इसका सारे प्रायश्चित हो गए, है ना। अब इसके सारे पाप धुल चुके हैं, ये एकदम शुद्ध हो चुका है, इसको आप नहीं ले जा सकते, है ना। अब देखिए मरते समय नारायण का नाम लिया, इसलिए यह सब पापों से मुक्त हो गया है। अब देखिए बातचीत लगातार चल रही है और किसी तरह भगवान का नाम लिया हुआ जीव पापों से मुक्त हो जाता है ना। तो अब कह रहे हैं कि भाई चाहे जिस विधा वो बोला है, उसको चोट लगी है या वो हंसी में बोल रहा है या गुस्से में बोल रहा है या रो करके बोल रहा है या प्रसन्न से कीर्तन के भाव में गा रहा है, सब तरह से आप अगर किसी भी तरह से भगवान का नाम लिया है तो वो पापों से मुक्त हो गया है, ठीक है। अब भाई अब क्या होता है देखिए, तो अब कोई भी दंड आप इसे दे नहीं सकते हैं। अब ये भाई भगवान का नाम लिया है, अब भगवान का मरते समय नाम लिया है, तो अब ये दंड का अधिकारी नहीं रह गया, ये पूरी तरह शुद्ध हो गया, ठीक। अब देखिए जैसे आप ये समझिए कि जैसे आप तप करते हैं, दान करते हैं, जप करते हैं, है ना, तो पाप नष्ट हो जाते हैं। और यदि आप भगवान की भक्ति करते हैं तो मन शुद्ध हो जाता है। जैसे कहा गया है ना कि जैसे न रहे, क्या कैसे कहावत है ना, कि न रहेगा बांस न बजेगी बंसुरी, है ना। तो अगर भाई ऐसे आपने पाप किया फिर प्रायश्चित कर लिया तो आप जो है ठीक है, आपने उस समय शुद्ध हो गए, है ना। लेकिन जब आप मन को ही शुद्ध कर लिए, मन को ही भगवान में लगा दिए, तो पाप तो कभी होगा ही नहीं। आपने जड़ ही ख़त्म कर दिया तो कनखा कहाँ से फेंकेगा, है ना। और भगवान का नाम लेने से सारे पाप जो है नष्ट हो जाते हैं। यह कहकर
यह जो है कहकर जो पार्षद आए थे, भगवान विष्णु के पार्षद, वो जो है यमदूतों से उनको जो पास में बांध के ले जा रहे थे अजामिल को, उसको छुड़ा लेते हैं। ठीक है। और फिर जो है जो यमदूत आए थे भाई, वो वहाँ से चले जाते हैं। वो चले जाते हैं यमराज के पास, यमराज से सारी बातें वहाँ बताते हैं। और यमदूतों के चंगुल से जब ये अजामिल छूटता है, उसकी आत्मा जो है ये खींच रहे थे, खींच के निकाले ही थे बाहर, और फिर ये जो है पास में बांध के खींच के ले जा रहे थे। अब इसको जो पास से छुड़ा देते हैं अजामिल को, जो पार्षद आए थे, तब भाई वो बहुत खुश होते हैं जो अजामिल थे, और धन्यवाद करते हैं भाई कि जो भगवान के आए थे, उनके पार्षद आए थे, उनका धन्यवाद करते हैं। और फिर जो है उनसे और भी कुछ बातें करना चाहते हैं अजामिल, लेकिन जैसे ही कुछ और बोलते और ये अंतर्ध्यान हो गए। जो भगवान के पार्षद आए होते सब अंतर्ध्यान हो गए जितने आए थे, और इनका जो है आँख खुलती है अजामिल का, कि जैसे सोकर कोई उठ रहा है वैसे ही इनकी ये उठते हैं। फिर इन्हें सारी चीज़ें याद थी, और वो पार्षदों को भी देखे थे, उस दैत्य को भी देखे थे, जो दैत्य रूप में बड़ी बड़ी आँखें थी उनकी, जो यमदूत आए थे तो बहुत डरावने थे, उनको भी इनको याद था। अब ये समझ गए कि भाई जो है देखिए असली मरने के बाद क्या होने वाला है वो भी जान गए हैं। अब पहले अभी उनको पुराना भी अभी जन्म जो उनका चल रहा था, अभी जन्म से लेकर अभी तक उन्होंने क्या किया है, वो अपने पापों को भी याद कर रहे हैं कि यार मैंने बहुत बड़ा पाप किया, मैंने अपने माँ बाप को छोड़ दिया जो इतने बड़े तपस्वी थे, है ना, और अपनी जो है पत्नी को छोड़ दिया, पतिव्रता पत्नी थी उसको भी मैंने छोड़ा, और इस दासी के चक्कर में पड़ के जो शराब पीती है, और मैंने अपना जीवन जो बच्चे उत्पन्न किए, है ना, तो ये बहुत मैंने पाप किया, कितना सारा लोगों को कष्ट पहुंचाया। अब इससे मुझे तो पक्का नरक तो मिलता ही था, है ना। तो ये सब सोच करके इनको बहुत कष्ट होता है, बहुत अपार कष्ट होता है। अब ये जो है सब कुछ मोह माया जो भी था, घर और सब त्याग करके चले जाते हैं, हरिद्वार चले जाते हैं, है ना, सबको त्याग देते हैं, घर को अपना त्याग करके हरिद्वार चले जाते हैं। ठीक है। हरिद्वार में जा कर के ये जो है क्या करते हैं देखिए, इसके बाद अध्यात्म योग द्वारा आत्मा को शरीर आदि दृश्य वर्ग से अलग करके उसे ज्ञानमय भगवत स्वरूप पर ब्रह्म में लीन कर देते हैं, है ना। तो ये क्या करते हैं वहाँ पे जाके ध्यान लगाते हैं, है ना, और जो जितनी यहाँ पे जो दिख रही हैं चीज़ें उस पर से ध्यान हटा देते हैं, अपना ध्यान लगा देते हैं, है ना, और लीन हो जाते हैं उस ब्रह्म जो परमात्मा हैं उनके ध्यान में लीन हो जाते हैं, है ना। और फिर भाई एकदम जब लीन रहते हैं, कई दिनों बीतते हैं, तो उनको दिखते हैं जो भगवान दिखते हैं, और उनको जो पार्षदों को उन्होंने देखा था, है ना, कि उनको 4 हाथ हैं और गदा लिए हैं। तो फिर उनको जो है जब तप करते करते काफ़ी समय बीत जाता है तब उनको दिखते हैं, उस अजामिल को दिखते हैं, है ना, जब वहाँ पे तप कर रहे थे। और फिर तब इनको पूरा संतोष हो जाता है, अब इनकी तप भी सिद्ध हो जाती है, और फिर ये अपना शरीर का त्याग कर देते हैं। ठीक है, अपने जो देह था उसका त्याग कर देते हैं, और भगवान के पार्षदों, फिर जब ये शरीर अपना छोड़ते हैं तो भगवान के पार्षद आते हैं, जो पहले आए थे फिर आते हैं, और इनको जो है मुक्ति मिल जाती है, और वो पार्षदों के साथ जो है भगवान के वैकुंठ लोक में चले जाते हैं। ठीक है। तो ये जो है स्टोरी थी आपकी अजामिल की, है ना। तो अब जो है आपने देखा आज के वीडियो में कि कैसे जो अजामिल था पापी होते हुए भी कैसे जो है उसको मुक्ति मिली और भगवान के वैकुंठ लोक में चला गया। वैकुंठ लोक में क्या है कि वहाँ से आपका आवागमन नहीं होता। जैसे आप स्वर्ग मान लीजिए आपने पाया, तो जब आपके जो पुण्य कर्म है ख़त्म होंगे फिर वापस से धरती पे आना होगा,
फिर आप अच्छे कर्म बुरे कर्म आपके चालू, जो ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। लेकिन अगर आप वैकुंठ लोक में चले गए, ऐसा लिखा है जहाँ पे भगवान विष्णु रहते हैं, अगर वहाँ पे आप शुद्ध भक्त थे और भगवान वैकुंठ लोक में चले गए तो वहाँ से आपका वापस से फिर आगमन नहीं होगा, है ना। जन्म मृत्यु के चक्कर से आप छूट जाएंगे, ठीक है। और सबसे देखिए, अगर आप चाहते हैं, सबसे सरल और सीधा है भगवान की भक्ति। भगवान का कीर्तन करिए, सबसे सरल है, सीधा है, गलती की कोई गुंजाइश नहीं है ना। जो आपको अच्छा लगे, भगवान कृष्ण राम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो आप जपते रहिए, है ना। और अगर आपके पास कुछ लोग हैं तो अपनी मंडली बनाइए। जब भी समय है, सुबह शाम दोपहर, जब भी आपको लगता है कि समय है, आप संकीर्तन कर लीजिए, भजन कर लीजिए, है ना। तो इससे क्या होगा कि सबका कल्याण होगा, ठीक है। और सबसे सरल माध्यम है और सबसे अच्छा, सबसे सस्ता माध्यम है कीर्तन भजन, है ना। और बाकी तो जो तप हैं वो तो अलग चीज़ हो गई, वो हम लोगों से हो भी नहीं पाएगा, क्योंकि हम लोग भौतिक जीवन में रहते हैं, हम लोगों को कई सारे काम करने हैं, है ना। तो भक्ति सबसे सरल और सीधा माध्यम है भगवान की प्राप्ति का, है ना। तो बस दोस्तों, ये वीडियो आपका इसी पे समाप्त करेंगे, ठीक है। आशा है आपको अच्छा लगा होगा आज का वीडियो। अच्छा लगा है यार तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। वीडियो आपने देखा इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय राधे कृष्णा दोस्तों।